हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मतलब मैं डिसाइड करता हूँ कि आज मुझे बहुत लॉस हुआ। मतलब आज ओवर ट्रेड क्या होता है वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। ओवर ट्रेड से आप कितना लॉस करके ले सकते हो वो आप यहाँ पे देखोगे। मेरा डेली का एटलीस्ट जो मेरा प्रॉफिट होता है वो 600 के ऊपर होना चाहिए, और लॉस अगर मैं करता हूँ तो वो 600 तक होना चाहिए। लेकिन और मैं डेली के 2 ट्रेड रखता हूँ। अगर समझो एक ट्रेड में मुझे लॉस हुआ तो ही मैं सेकंड ट्रेड करूँगा। अदरवाइज अगर एक ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं करूँगा। लेकिन आज मैंने कम से कम 9 ट्रेड लिया, और 9 के 9 में मैंने स्टॉप लॉस करवा के लिया। सो आज मेरा ट्रेड रॉन्ग कहाँ पे हुआ, और ये ऐसे ट्रेड नहीं करने चाहिए जिसकी वजह से आपका अकाउंट अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाए। वैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप इसको कैसे मेंटेन करोगे, उसके लिए ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज मतलब ये मेरा लॉस है आज का 3898, और आप मेरे पोजीशंस देखोगे तो 200 और 220, 220 और एक लॉट 25, मतलब 225 क्वांटिटी। ठीक है, तो मैंने एक साथ बाय नहीं किया। मैंने कुछ पहले एक लॉट से किया, फिर जैसे लॉस हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए वापस 2 लॉट से किया, फिर उसको रिकवर करने के लिए और 2 लॉट से किया, फिर उसको रिकवर करने के लिए और 2 लॉट से किया, और फाइनली मेरा लॉस हो गया। एक्चुअली बैंक निफ्टी के आज अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी पे बियरिश ही था, बट जो बैंक निफ्टी है वो साइडवेज हो गई। ये जो चीज़ है, ये जो आप देख पा रहे हो, एक्चुअली मुझे बहुत डिले भी हुआ। मैं कुछ 11:30 बजे, 11:45 बजे मैंने चालू किया, तो मार्केट उस टाइम पे ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज हो गई। ये जो आप एरिया देख पा रहे हो, इसी पे मैंने ट्रेड लिया था, और उसमें मेरे बहुत बहुत लॉस हो गया। सो मैं आपको ये बताता हूँ अभी मेरा लॉस हुआ कैसे, और क्या चीज़ आपको इग्नोर करनी चाहिए। आप ये देख सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, और उसके बाद ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, ये जब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, ये 15 मिनट का चार्ट है, बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि बैंक निफ्टी ये लेवल पे ऐसे थी। बैंक निफ्टी एक बार तो इसको टच करने आएगा, बिकॉज इसको आप देखोगे तो चार्ट ऐसे बना हुआ है। लाइन चार्ट में आप देखोगे तो ये यहाँ पर गया, यहाँ पे टच हुआ, यहाँ पे टच हुआ, तो ये जो हाई है उसके ऊपर हायर हाई नहीं बना पा रहा है, और ये 200 EMA के आसपास, ये 200 EMA जो मेरा है उसके आसपास ही वो घूम रहा है। और यहाँ से वापस जैसे यहाँ इस जगह पे उसने हैमर पैटर्न बना दिया था, ये वाला हैमर। सो मुझे लगा बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, इमीडिएट आ जाएगा नीचे। तो मैंने इसको जैसे ये कैंडल को आप देखोगे, ये कैंडल को तो जैसे इसको ब्रेक किया इस कैंडल ने, मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने ये बहुत टाइम किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, तो इसकी वजह से बहुत सारा लॉस हुआ। अगर आप मेरा देखोगे ऑब्जर्वेशन, तो ये पुट साइड में था, 15,000 पुट के आसपास था। ये आप देखोगे यहाँ पे, ये देखो, तो जो मैंने दिख रहे बाय करके आपको दिख रहा है, जिससे हमें किया बाय हो गया, मैं निकल गया। तो आप अगर इसको 1 मिनट में करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इस मूवमेंट का, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का इंतज़ार कर रहा था बहुत देर से। तो इसके चक्कर में मैं जो मेरा 30 का टारगेट होता है वो अचीव होना रह गया। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से वापस ऊपर चला गया, वहाँ यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ तक पहुँचा। अगर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टे कर देता, मतलब मेरा जो टारगेट था 257, ठीक है, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एंट्री पॉइंट था। मेरा 30 का टारगेट, मतलब ये यहाँ पे था,
30 का ऐसे, तो आप अगर देखोगे तो मेरा कहाँ पे भी जाके यहाँ पे हिट हो जाता था अगर मैं इसमें बने रहता। तो मैं इसमें कुछ इसके आसपास मैंने एग्जिट कर लिया यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। फिर मैंने यहाँ पे सेम एंट्री की कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट वो हुआ नहीं। तो मैंने देखा कि मेरा व्यू तो मेरा बेरिश ही था कि मार्केट इस लेवल से, अगर आप देखोगे 1 मिनट की चार्ट में, तो पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, बट मार्केट न्यू हायर हाई नहीं बना पा रहा है। मार्केट ये रेंज के अंदर ही घूम रहा है। अगर मार्केट, अभी आप देख रहे हो कि अगर मार्केट यहाँ से अगर निकलता तो उसका टारगेट ये होना चाहिए था, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन 35,256, बट मार्केट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन नीचे से बाइंग आ रही थी, जैसे ही मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा था नीचे से बाइंग आ रही थी। अभी इसमें इग्नोर क्या करना चाहिए वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। पहली चीज़, आप ये ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से आप देख पा रहे हो। यहाँ पे मैंने एक एंट्री ली थी, जो मैंने ये देखा कि यार ये कैंडल नीचे आ रही है, ठीक है, ये कैंडल नीचे आ रही है। तो मैंने क्या किया, ये कैंडल जैसे ही नीचे आ रही यहाँ तक आई और कुछ सेकंड्स बाकी थे ये कंप्लीट होने में, तो मुझे लगा कि यार अभी यहाँ पे टच होगा ही होगा, बट वो उसने रिवर्स कर लिया और वो वापस वो ऊपर चला गया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मैंने देखा कि यार ये कैंडल ने आप ये कैंडल देख सकते हो, इस कैंडल ने अच्छे से उसको ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद जिस कैंडल के आसपास एक हैमर रिजेक्शन कैंडल भी बना, तो जैसे ही इसका लो टूटा मैंने वापस ले लिया, मेरा एक पुट पोजीशन बना ली, लेकिन वापस ये कैंडल हैमर टाइप बन गई। सो इसको आना नीचे ही था। ये देखो, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है आपको इसमें, जैसे ये लेवल से, मतलब ये लेवल पे इतने सारे सप्लाई बैठा हुआ है कि यहाँ से मार्केट को नीचे ही आना है। आप ये जो जोन देख रहे हो जहाँ से मार्केट फर्स्ट टाइम गिरा, तो वहां से मार्केट को नीचे आना। तो मार्केट ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, बट ये एरिया में इतने सारे सेलर्स हैं कि उन्होंने मार्केट को नीचे पुश किया, इसकी वजह से इतना फॉल है। बट जैसे ही मेरा लॉस लिमिट के बाहर गया तो मैंने स्टॉप कर दिया और मैंने बंद कर दिया, नहीं अभी ट्रेडिंग नहीं करनी। तो फर्स्ट थिंग जो ये है कि अगर डिसाइड करते हो कि मुझे 600 का ही लॉस होना चाहिए, और क्योंकि मैं 25,000 से ट्रेडिंग करता हूँ, आज मेरा 3,000-4,000 रुपये समथिंग गया है, और कुछ कमीशन डाल के वो 4,500-4,200 जाएगा। तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है कि मैं ऐसे ट्रेडिंग करूँ, इससे मेरा अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाएगा। मैंने इसमें एक ही गलती की कि बहुत जल्दी डिसीजन लिया। आप 15 मिनट में, मैं एक्चुअली मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुआ, उसके रीज़न से ही हुआ, मेरा व्यू तो बेरिश था, लेकिन ये जो नीचे से 15 मिनट के अंदर आप देखोगे तो ये नीचे से बार बार रिजेक्शन आ रहे थे, तो मैंने ये चीज़ को इग्नोर किया, तो जिसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। वो क्यों मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज यहाँ से एक रिजेक्शन था, मतलब बायर्स अभी भी यहाँ पे जिंदा है, फिर यहाँ से रिजेक्शन आया, फिर यहाँ के लेवल से, मतलब आप देखो कि ये लेवल को किसी ने भी तोड़ा नहीं। ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, इस लेवल को किसी भी कैंडल ने नहीं ब्रेक किया था। तो ऐसे टाइम पे एंट्री लेनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे, मतलब यहाँ पे बायर बैठा है और यहाँ पे सेलर बैठा है, ये एरिया में सेलर बैठा है, ये एरिया में बायर बैठा है, जो दोनों पुश कर रहे हैं। फाइनली जब सेलर जीत गया तो बायर्स यहाँ से हट गए। अभी कल मार्केट में क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और आप अगर 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको एग्जैक्ट 200 DMA पे रिजेक्शन ले रहा है। अभी इसने ये ट्रेंड लाइन, ये चैनल पैटर्न का ब्रेक कर दिया है। ये अगर आप देखोगे तो ये चैनल पैटर्न का ब्रेक कर दिया। कल अगर मार्केट खुलता है तो ये एरिया के आसपास अगर खुलता है 33,700 या 600 के आसपास, तो ये वापस एक डिमांड जोन है। मार्केट यहाँ से अच्छे से ऊपर गया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो, ये सारा एक डिमांड जोन है। मार्केट अगर यहाँ पे खुलता है तो ये डिमांड जोन है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो ही हम नीचे जाए की पोजीशन बनेंगे, अदरवाइज हम नीचे की पोजीशन नहीं बनेंगे। ये डिमांड जोन भी क्यों है, इसका रीज़न भी बता रहा हूँ। ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो, दो कैंडल, ये दो कैंडल ऐसे कैंडल्स है जो सिर्फ इधर हाई डिमांड होता है तो ही क्रिएट होता है। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ क्विक वाला।
आप यहाँ पे भी देख सकते हो, या तो आप वन डे में जाइए, आप यहाँ पे देखिए इस एरिया में ऐसी कैंडल्स तैयार हो रही है। ये जो एरिया है उसमें कैंडल्स देखिए, एक इसको देख कोई भी बोलेगा यार बीरिश है, बट वापस बुलिश हो गया। तो ये जो एरिया है, ये इसको डिमांड इसीलिए बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी डिमांड है। तो जब भी मार्केट इस एरिया में आता है वो ऊपर चला जाता है। वापस यहाँ पे आया था, वापस यहाँ पे आया था, मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया। सो अगर मार्केट को अगर नीचे आना है तो इस एरिया को स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत हेवी इससे मार्केट को क्लियर करना पड़ेगा। अभी मार्केट ने यहाँ पे डोजी बनाई है और पैटर्न भी कुछ ऐसे बन रहा है। ये जब पैटर्न आप चेक करोगे तो ये फ्लैग टाइप पैटर्न है, बट ये जो बन रहा है वो आप अगर वन डे में जाके यहाँ पे कोई ऐसे क्रिएट करोगे रेजिस्टेंस, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। मार्केट यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, नीचे आ रहा है। जब इसको ब्रेक किया, इसको सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। फिर मार्केट वहाँ पे वापस आया, वहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। अभी अगर इस एरिया को उसने एज ए रेजिस्टेंस लिया हुआ है, ठीक है, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो ये वाला, उसको मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस लिया हुआ है, इस एरिया को, पूरे एरिया को, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आता है तो एक रेजिस्टेंस एरिया के अंदर अगर इसने यहाँ से ब्रेक किया तो मार्केट के लिए फर्स्ट सपोर्ट तो यही है, ये एक सपोर्ट है, और उसके बाद ये एक सपोर्ट है, ठीक है। मतलब ये अराउंड 200 डीएमए का, तो मार्केट 32,000 के आसपास आ सकता है। और यहाँ से मार्केट आप अगर देख सकते हो तो एक पैटर्न भी बना रहा है। आप अगर इसको ठीक से देखोगे ये कुछ एम पैटर्न की तरह बना रहा है। ऐसे फिर मार्केट का जिस हिसाब, अब ये हायर हाई बना रहा था, ये हायर हाई बना रहा था और सडनली इसने लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया। अब ये अगर यहाँ तक आता है, ये उसका एक लेवल है, यहाँ से वापस बाउंस लेता है कि यहाँ से ही नीचे आता है, वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आप नए हो और आपको ट्रेड करना है तो हाई क्वांटिटी से ट्रेड मत कीजिए, उसका नतीजा आज आपके सामने है। इसके वजह से जो मैंने जो प्रॉफिट एग्जांपल पिछले 2-3 दिन से मैं प्रॉफिटेबल था, आप देख पा रहे हो, तो ये सारा मैंने आज वाइप आउट कर दिया। मतलब मैं जो 800 प्रॉफिट था, 700 प्रॉफिट था, उसमें से मैं वापस लॉस में आ चुका हूँ, करेक्ट। तो ऐसी अगर ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ मतलब नहीं है, उससे अच्छा आप कोई जॉब कर लो, वो बेटर रहेगा। तो ये मिस्टेक आगे से नहीं होगी, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगा और जो अपना प्लान है उसके हिसाब से स्टिक रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो में से कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।